हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया, आप सुनाएं। सर, थोड़ा सा कष्ट देना था आपको, एक बात पूछनी थी। जी सर, जी। वैसे तो लगभग मैं जानता हूँ कि इस तरह का कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी और कंफर्म कर रहा हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं यूट्यूब पे। क्या सीबीएसई की तरफ से या इंडिया में कोई ऐसा कोई लॉ है कि इतने परसेंटेज आएंगे तो ही आप मैथ ले सकते हो, इतने नंबर होंगे तो ही आप कॉमर्स ले सकते हो? क्या कुछ ऐसा है नहीं, ऑफिशियली? परसेंटेज का ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। चिल्ड्रन, आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि आज आप देखते ही वीडियो को लाइक कर दोगे। देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पंकज सिंह कह रहे हैं, सर मेरा स्कूल जेएसएस पब्लिक स्कूल है और मुझे नॉन मेडिकल नहीं दे रहे हैं और मेरे मैथ में 26 मार्क्स थे टर्म 1 में, ठीक है। और नीतीश कह रहे हैं, सर मेरे टर्म 1 में एसएससी मैथ्स इंग्लिश मिला के 50% आए हैं, वो लोग एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं। और एक और बच्चा का बताइए, दिखा रहा हूँ आपको। खुशी लिखती हैं, सर टर्म 1 अच्छा नहीं गया था, मार्क्स बहुत कम आए थे। टर्म 2 अच्छा तो गया है सर, बट डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा सर। साइंस में डर लग रहा है। और सर मैथ्स, सर अगर प्रेजेंट अच्छी नहीं आई तो सर मुझको साइंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और इश्मीत पटेल लिखते हैं, सर मेरे क्लास 10 प्री बोर्ड में प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं, तो मुझे मेरे स्कूल वाले पीसीबी स्ट्रीम नहीं लेने दे रहे और बोल रहे हैं कि कॉमर्स ही लेना होगा वरना दूसरे स्कूल में चले जाओ। तो चिल्ड्रन, और एक और देखो, ऋतिक, हेलो सर, माय नेम इज ऋतिक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मथुरा, माय स्कूल इज नॉट गिविंग मी पीसीएम, मुझे पीसीएम स्ट्रीम नहीं दे रहा बिकॉज आई मिस्ड प्री बोर्ड्स एंड द रीजन इज आई लॉस्ट माई फादर। उस बच्चे ने के फादर एक्सपायर हो गए इन दोज डेज, बट माई स्कूल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई फ्यूचर। तो आपने देखा, पहले मैंने आपके भरे हुए हैं ये वाले कमेंट्स। आज मैंने आपको बता दिया था, ऐसा कोई भी सर्कुलर, कोई भी रूल नहीं है जो बच्चे को रोकता हो। और वैसे भी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। फिर भी मैंने आज एक्सपर्ट से बात की है, खुद सुन लो रिकॉर्डिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया, आप सुनाएं। सर, थोड़ा सा कष्ट देना था आपको, एक बात पूछनी थी। सर, वैसे तो लगभग मैं जानता हूँ कि इस तरह का कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी और कंफर्म कर रहा हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं यूट्यूब पे। क्या सीबीएसई की तरफ से या इंडिया में कोई ऐसा कोई लॉ है कि इतने परसेंटेज आएंगे तो ही आप मैथ ले सकते हो, इतने नंबर होंगे तो ही आप कॉमर्स ले सकते हो? क्या कुछ ऐसा है ऑफिशियली? परसेंटेज का ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने परसेंट आएंगे तो ही आप कॉमर्स ले सकते हो, कुछ भी नहीं है। सर, मैं ना आपके इस ऑडियो को ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज बोलो, ये वीडियो भी बन रही है ताकि जो हमारी ऑडियंस है ना वो ये देख पाए। एक बार आप थोड़ा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इन बच्चों को बता दो कि बेटा इस तरह का कोई रूल नहीं है, आप जो मर्जी चाहो, जो सब्जेक्ट लेना चाहो वो ले सकते हो। लो सर, बताओ। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी रूल नहीं है हमारे कंट्री के अंदर कि आपके 10th में इतने परसेंटेज आएंगे तो ही आप कॉमर्स, साइंस, मैथ कुछ ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th के बाद आपके चाहे मार्क्स कुछ भी हो, आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। और वैसे ही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंदर स्ट्रीम का रोल भी नहीं रह गया बिल्कुल भी। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो। हाँ, आप 12th के बाद में किसी डिग्री के अंदर, डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपके 12th के अंदर एटलीस्ट 45 हो, 50% हो, 60% हो तो वो एलिजिबल रहेगा। तो वो आगे डिग्री डिप्लोमा में होता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मार्क्स की नीड नहीं है, ये डैम श्योर हूँ मैं, है ना सर, यही मैंने कहा था। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अब जैसे बहुत सारे स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम्हारे उसमें कम मार्क्स है, तुम कॉमर्स में चल जाओगे। और बच्चा कह रहा है, सर मुझे कॉमर्स लेनी नहीं है, मेरे पापा भी मना कर रहे हैं, मैं भी मना कर रहा हूँ। सर, ये हमारा ना दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि हम मार्क्स के बेस पे बच्चे को स्ट्रीम चूज करके दे रहे हैं कि उसके अच्छे मार्क्स है तो वो मेडिकल लेगा, उसके बाद वाला नॉन मेडिकल लेगा,
फिर 60-70 है तो वो कॉमर्स लेगा, उसके बाद में वो आर्ट्स लेगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे की विल पर डिपेंड करता है कि चाहे उसके 100 मार्क्स है, वो ह्यूमैनिटीज कोर्स या कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हो, बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए, उसको डिमोरलाइज किसी भी तरीके से ना कीजिए, प्लीज ऐसा बंद कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो चिल्ड्रन, आपने सुना मेरे साथ, मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं ये कह दूँ दूसरे यूट्यूब वीडियो की तरह के भाई सब CBSE ऑफिशियल से बात हुई है, ये फलाने हुए हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स जिनको मैं जानता हूँ, 15-20 साल से का एक्सपीरियंस है, CBSE के सारे गाइडलाइंस जानते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं, लाइव बैठे हुए हैं मेरे साथ, मेरे लिए समय निकाला है कि इस तरह का कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है। और हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं, साइंस में भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर, फिर भी अगर स्कूल ना माने तो फिर क्या किया जाए? पेरेंट्स को लेके जाया जाए, कानूनी कार्रवाई क्या करा जाए? अब सर बहुत सारे बच्चे हैं। देखो, इसमें आप पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए कि हम ये कोर्स जो है, स्ट्रीम जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसको हम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि मान जाएंगे। नहीं मानते हैं फिर तो दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप स्कूल चेंज कीजिए अपना। ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है इसके ऊपर, कि जबरदस्ती तो कोई नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस प्रकार के फालतू काम से स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, अभिभावक को बचना चाहिए। ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिससे बिना मतलब क्या नेगेटिविटी पहले आपके इंस्टीट्यूशन का नेम खराब हो। ठीक है, तो पहले मतलब प्यार से ही काम करना है, अपने पेरेंट्स को ले जाओ, रिटर्न में दो और ये कहना है कि भाई अगर मेरे कम नंबर आएंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, है ना, मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं, मेरी फैमिली, भाई मेरा फ्यूचर है, मैं देख लूंगा। हाँ बिल्कुल भाई, हमें तो सोशल साइंस के अंदर ये सिखाया जाता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, तो भैया मेरा अधिकार है ये, तो मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। और चिल्ड्रन, सर ने अभी एक बात और मेंशन की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उसमें तो और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, जो स्ट्रीम लेना चाहे, जिस लाइन में जाना चाहे उस लाइन में जाए, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी नंबर की रेस्ट्रिक्शंस के। थैंक यू कुलदीप सर, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और मैं बीच बीच में आपको इस तरह से लेता रहूंगा, और आज का वीडियो जरूर देखिएगा आप। ओके सर, थैंक यू सर। क्लास 12 के बाद किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए आपको क्रैक करना होगा CUET का टेस्ट। अब CUET सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कैसे होंगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कैसे करूं, सारी चीजों का वन सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं सोवनर पब्लिकेशन की एक्सपर्ट एडवाइस बुक। चिल्ड्रन, इस बुक की खास बात क्या है आपको बता रहा हूं। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको हर टॉपिक के बारे में, एडिशनल हेल्प मिलेगी, एम्पल नंबर ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिल रही है, और जो CUET का जो सिस्टम है 3+2 वाला, उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। आंसर कीज अवेलेबल है सो दैट आप घर बैठ के तैयारी कर सको। इसके साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस आपको दे रहा है, अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसको एक्सपर्ट एडवाइस डालेगा smartlearningindia.com पे। चिल्ड्रन, ये बुक 3 सेट में है और अवेलेबल है Amazon पे भी और Flipkart पे भी। मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कि महंगी कोचिंग 20,000 की, 25,000 की ज्वाइन करनी है या घर बैठे तैयारी करनी है एक्सपर्ट एडवाइस की इस बुक के साथ। कमेंट देखिए सरला कुमारी का, सर आई एम हर्षिता, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा है कि तू चल, हम साथ खड़े हैं। चिल्ड्रन, प्लीज़ ये कमेंट अपने पेरेंट्स को दिखाना। जो पेरेंट्स नहीं सुन रहे ना, पता नहीं क्यों, मैंने परसों भी रिक्वेस्ट की थी, कल भी रिक्वेस्ट की थी और फिर से कर रहा हूँ। डियर पेरेंट्स, आपके बच्चे ने टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि 2 बोर्ड एग्जाम एक ही साल में दिए हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, उससे कहो कि बेटा तेरा जो रिजल्ट आएगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जो जितनी भी मम्मियाँ हैं बोल, कहने दो बेटा, पापा जो कह रहे हैं कहने दो, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। तो बच्चे को मतलब अंदर से ना एक आवाज़ आती है, अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि यार चलो।
रिजल्ट तो जब आएगा मेरा माई फादर इज़ विद मी, माई ब्रदर इज़ विद मी, माई फैमिली इज़ विद मी। तो बच्ची लिखती है, सर आई एम हर्षिता, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा है तू चल हम साथ खड़े हैं, बट मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है एंड देन वो अलग एम है। चिल्ड्रन, जिन लोगों को नहीं पता इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बता देता हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है जैसे आप घरों में देखते हो ना, कहाँ पे प्रॉपर कहाँ पे मिरर आना है, कहाँ पे सीलिंग लगनी है, कहाँ पे सोफ़ा आना चाहिए, कहाँ पे, मतलब घरों को और मॉल्स को आपने देखा होगा बहुत अच्छा सा डिज़ाइन होता है, वो होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। बट वो कहते हैं कि तुम गर्ल हो और ये मत करो, टीचर बन जाओ। तो सरला अपनी मम्मी को बोलो कि न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज के टाइम में, पुराने टाइम में तो चलो कोई नहीं करवाता था, अरे चलो छोड़ो ये तो फालतू खर्चा है, पर आजकल तो जो नई जनरेशन आई है वो हर ये चाहता है कि मुझे सोफ़ा प्रॉपर इस जगह पे चाहिए, यहाँ पे एक शोकेस चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा फील्ड आपने चूज़ किया है, मेरी तरफ से तो आपको ऑल द बेस्ट है ना पेरेंट्स। और जिस तरह के आपके पेरेंट्स हैं, आज नहीं तो 1 साल बाद वो कन्विंस हो ही जाएंगे, लेकिन तुम अपने सपने मत छोड़ना। चिल्ड्रन देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, जब आप अपने कमेंट्स डालते हो तो पूरे लिखा करो। अब एक बच्चे ने कमेंट किया है, ब्लैक ने, सर मेरे टर्म 1 में 25 आए हैं आउट ऑफ 50 और टर्म 2 का एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया, तो सर क्या मैं पास हो जाऊंगा, प्लीज सर बता दो। अब इस बच्चे ने पूरी बात तो बताई है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि ये बच्चा क्लास 10th में है या क्लास 12th में है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बेटा अगर आप क्लास 10th में हो तो भाई बिल्कुल ही दिक्कत मत लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में मिला के केवल 33 मार्क्स लाने, जिसमें 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के हैं। अगर तुम बुद्धू से भी बुद्धू बच्चे हो तो भी तुम्हें 18 नंबर वहाँ मिल जाएंगे। अब आप देख लो, तुम्हारे फेल तो होना ही नहीं है। सर अगर आप 12th में हो तो क्या होता भाई? अगर आप 12th में हो तो मतलब उसमें वो ये कह रहा है कि दोनों में आपको अलग अलग पास होना है। इंटरनल असेसमेंट में अलग पास होना है, जिसमें कोई फेल हुआ ही नहीं है, आज तक कोई ना फेल हुआ। कोई स्कूल वाला ऐसा नहीं है जो ये कहते भैया इंटरनल असेसमेंट में 10 में से हम तुम्हें 3 नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे। हर स्कूल अपने बच्चे को 10 में से 10 नंबर देता है, 10 में से 9 नंबर देता है। बिल्कुल ही बच्चा बिल्कुल ही कभी ना आया, कोई ना प्रोजेक्ट किया, तो भी 10 में से 8 तो उसको मिलते ही हैं। कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि उसके स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाए, ठीक है चिल्ड्रन? जैसा कि आप लोगों को रोज इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे ये सारे स्टूडेंट्स। कल इनसे बात की है मैंने इंस्टाग्राम पे, और इन दिनों इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वहाँ डाल सकते हो, और फॉलो कर लो englishbaba.eb अभी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे मेरे से आप बात कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ इंस्टाग्राम से, और वो पूछा है वो पूछा है हमारी छोटी सिस्टर नवनीत कौर ने। क्या है? हेलो सर, मेरे टर्म 1 में 86% सी, ओके आई थिंक शी इज़ पंजाबी, और टर्म 2 एग्ज़ाम में पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है 24 घंटे। अच्छा, और टर्म 2 एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ बिकॉज घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई सी। मुझे सिर्फ एक टेंशन है कि मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आते, तो क्या मैं मेडिकल स्ट्रीम कैसे लूँगी? तो नवनीत बिल्कुल ये प्रॉब्लम निकाल दो, मैंने एक्सपर्ट सर से बात करा दी है, और दोबारा बता रहा हूँ डियर सिस्टर, आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका जो स्ट्रीम लेने का मन करे आप वो स्ट्रीम ले लेना, मार्क्स डू नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है? क्लास 10th के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लगेगी, जो भी स्ट्रीम लेना चाहो ले सकती हो। 12th के बाद चाहे तुम्हारे 50% है, चाहे तुम्हारे 95% है, CUET का टेस्ट देना पड़ेगा किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिक कर रहा हूँ इंस्टाग्राम से। मेरे छोटे भाई हैं नितेश। पहले तो देखो इनसे मेरी बात हुई थी सैटरडे को, सर रिजल्ट डेट क्या है? तो आपने देखा होगा कि मैंने ऑडियो फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। अब कल ये टुडे जो लिखा हुआ है ये कल की, सर 11th क्लास का इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा क्या? और सर रिजल्ट, तो मैंने इनको भी आंसर किया है। चिल्ड्रन, जो भी बच्चे 10th में हैं और 11th में जा रहे हैं, तुम रिजल्ट का वेट मत करो, तुम 11th की पढ़ाई चालू कर दो। मैंने पूरा इंग्लिश का मटेरियल डाल दिया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमसे अच्छे किसी ने नहीं बनाए, आप बस लिख देना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्वेश्चन आंसर बाइंग, या इंग्लिश बाबा नहीं भी लिखोगे तो भी आपको हमारा वीडियो टॉप पे ही मिलेगा, ठीक है? बस चैप्टर का नाम लिख के उसके क्वेश्चन आंसर आप देखना, लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे अभी जाओ और अभी फॉलो करो englishbaba.eb।
बहुत जल्दी बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। बहुत सारे लोगों ने बहुत हल्ला फोड़ा था कि 4 जुलाई को तो आ ही रहा है रिजल्ट, 4 जुलाई को तो आ ही रहा है। और मैं पिछले 3 दिन से तुम्हें लगातार, लाइक कर देना अगर मेरी बात तुम्हें याद आ गई हो, मैं बार बार तुम्हें बता रहा था कि सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है मेरे भाई। हाँ ठीक है, कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं और हम भी बता रहे हैं, लेकिन इसको आप सच मत समझो। और कल फाइनली छोटा सा कोई अपडेट है सीबीएसई की तरफ से कि अभी हम थोड़ा सा और डिले कर रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं क्लास 12 का रिजल्ट 10 जुलाई तक आ जाएगा, हो सकता है अभी और ज़्यादा डिले जाए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं 15 जुलाई से पहले तुम्हारा सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 वालों को एक टेस्ट देना है CUET का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद नीट वगैरह ये सब एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर तुम मुझसे पूछो कि सर चलो फिर भी आप एक आइडिया दे दो, लेकिन मैं अपने साइड से अपने सारे दिलो दिमाग सब चीज़ यूज़ करते हुए आपको जो डेट दे रहा हूँ वो डेट दे रहा हूँ टेंटेटिव। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टेंटेटिव। मेरे हिसाब से 13, 14, 15 के तक आपका फाइनली जो रिज़ल्ट है क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी 100% आ जाना चाहिए। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है अभी सीबीएसई कुछ चीज़ों का वेट कर रही है, ठीक है। एक बात और, चिल्ड्रन अब 2 दिन बचे हैं या 4 दिन बचे हैं, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को सपोर्ट करते रहो। आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चे अब थक गए हैं लिख लिख के वी वांट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म, वी वांट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म, लेकिन प्लीज़ हार मत मानो। ये जो 2-4 दिन और बचे हैं, इससे अपनी मतलब जो पिछले 2 महीनों की जो मेहनत है उसको बर्बाद मत करो, ठीक है। डिमांड करते रहो जहाँ पे भी हो, तुम यूट्यूब में हो तो यूट्यूब कमेंट में डिमांड करते रहो, और ट्विटर पे हो तो वहाँ करते रहो, लेकिन डिमांड करते रहो बस, वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म।